राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ के दोहे एवं चौपाइयाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। इसमें उस समय का वर्णन है जब राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष को तोड़ने पर शिव भक्त परशुराम क्रोधित होते हुए राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां बैठे राजकुमारों से पूछते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। इस पर राम कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा। शंभुधनु माने शिव का धनुष, भंज निहारा माने तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा। होई माने होगा, क्यों माने कोई, आप ही का कोई दास होगा। आयसु कहा, आयसु कहा का मतलब आइए कहिए, कहिए किन मोही। मोही माने मुझे, मुझे बताएं क्या बात है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रिसाई माने गुस्सा करते हुए या क्रोधित होते हुए। सुनी माने सुनकर। यह सुनकर गुस्सा करते हुए मुनि कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा के काम करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। लड़ाई माने लड़ाई। अरि करनी माने शत्रुता करने वाले से। शत्रुता करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम, सुनो राम, जेहि शिव धनु तोड़ा। जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु माने शत्रु, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ माने अलग, वह अलग हो जाए समाज से, यानी वो अपने आप बाहर आ जाए। नाते मारे जेहि सब राजा, नहीं तो ये सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। सुनकर मुनि के वचनों को, यानी मुनि की बात को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले पर सुधरहि अवमाने। अवमाने माने अपमान करते हुए, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काई। लड़काई माने बचपन में, हमने बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़े। कबहु न असी रीस कीनी गोसाई। कभी भी किसी मुनि ने, रीस माने क्रोध या नाराज, कभी भी कोई ऋषि या मुनि नाराज नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष से इतना प्यार क्यों। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर रिसाई माने गुस्सा करते हुए कहते हैं भृगुकुल केतु। यहाँ पर भृगुकुल केतु परशुराम जी के लिए आया है क्योंकि वह भृगुवंशी थे, इसीलिए भृगुकुल यानी भृगुवंशी परशुराम जी गुस्सा करते हुए कहते हैं, रे नृप बालक। नृप बालक माने राजा के पुत्र, काल बस। हे राजा के पुत्र, तू काल के बस में है, अर्थात तेरी मृत्यु पास है। बोलत तो ही न समार, तभी तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। ये जो धनुष है ये त्रिपुरारी शिव का धनुष है, ये साधारण धनुष नहीं है। विदित, विदित माने जानता है, सकल माने सारा, संसार माने संसार। ये सारा संसार जानता है कि ये धनुष सामान्य नहीं बल्कि शिव का धनुष। परशुराम की बात सुनकर लखन ने कहा, हंसी हमरे जाना। हंसी माने हंसते हुए। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हमरे जाना यानी हमारी समझ में तो। सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, सारे धनुष एक समान है, एक जैसे हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। जून माने पुराना। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्षति माने क्या हानि या लाभ हो गया। देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो इसे नजर भर के देखा था, छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति ना दोषु। राम का तो कोई दोष ही नहीं या कोई गलती ही नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु। मुनि आप तो बिनु काज माने बिना कारण, रोसु माने गुस्सा कर रहे हैं, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते। यह सुनकर, बोले चिते माने परशुराम जी बोलते हैं या कहते हैं। चिते माने देखते हैं, परसु की ओर, अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। स्वभाव माने स्वभाव। अरे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोली बधो नहीं सोई। बालक सोचकर, बधो माने मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ,
केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, इसलिए तू मुझे मूर्ख समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्वविदित, विश्वविदित माने संसार जानता है सारा। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भूप माने राजा, भुजबल माने भुजाओं के बल से, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजा विहीन किया है, अर्थात मैंने अनेकों राजाओं को मारा है। विपुल बार महि देवन दीनी, और राजाओं से जीती हुई संपत्ति को महिदेवन माने ब्राह्मणों को दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु की भुजाओं को तो मैंने काट डाला था। परसु बिलोकु, परसु माने फरसे, बिलोकु माने देख, महीप कुमार माने राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र मेरे इस फरसे की ओर देख। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, हे राजकुमार तू माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, परसु माने फरसा, मोर माने मेरा, अति माने बहुत, घोर माने भयानक, मेरा ये फरसा बहुत भयानक है। इसने क्या किया है? गर्भन के अर्भक मतलब पेट के बच्चों तक का नाश करने वाला है। परशुराम की बड़ी बड़ी बातें सुनकर और डींगे सुनकर बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बेहसी माने हंसकर। लक्ष्मण हंसते हुए मृदुबानी माने कोमल स्वर में कहते हैं, अहो मुनीसु महाबटमानी, अरे मुनि आप तो अपने को महान योद्धा मान रहे हैं, अर्थात महान योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। कुठारू माने कुल्हाड़ी। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को उनाई, यहाँ कुमड़ी के फल के समान कोई भी कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो कि तर्जनी देखकर मर जाए। अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, अर्थात यहाँ पर कोई भी राजकुमार इतना कमजोर नहीं है, सब एक से एक वीर हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने तो आपके हाथ में कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमानवश कहा है, यानी घमंड में कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और जनेऊ देखकर, बिलोकी माने आपके गले में जनेऊ देखकर, जो कछु कहूँ आपने जो भी कुछ कहा, सहो रिस रोकी, रिस माने गुस्सा, मैंने उसको अपने गुस्से को रोक कर उसको सहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाएं, क्योंकि हमारी ये परंपरा है हमारे कुल की कि हमारे यहाँ सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, और हरिजन माने हरिभक्त, अरुगाएं और गायें, इन पर हमारे कुल, इन पर न सुराई माने वीरता, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इनको कमजोर माना जाता है और इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीर्ति हारे, इन्हें मारने पर, बधे माने इनका वध करने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश या बदनामी होती है। मारता हूँ या पर ये तुम्हारे, अगर आप मुझे मारते भी हैं तो भी मैं आपके पांव ही पड़ूंगा। कोटि कुलित सम वचन तुम्हारा, हे मुनि आपका तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुटारा, आप तो बेकार ही में धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण करके रखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, हे मुनि मैंने तो देखकर ही, बिलो की माने देखकर, जो कुछ गलत कहा हो, अनुचित माने जो कुछ गलत कहा हो, क्षम हूँ महामुनि धीर, तो हे मुनि मुझे उसके लिए आप धैर्य धारण करके क्षमा करें। सुनी सरोस भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर सरोष माने क्रोध सहित भृगु वंशमणि परशुराम जी गंभीर स्वर में कहते हैं। लक्ष्मण को उत्तर देते या जवाब देता देख परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक। यहाँ पर कौशिक जो है वो विश्वामित्र के लिए आया है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु थे, तो परशुराम जी जो है विश्वामित्र से कहते हैं, हे कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यह बालक, ये लड़का जो है ये बहुत ही मंद बुद्धि है। कुटिल काल वसु, बहुत ही ज्यादा टेढ़ा या उद्दंड, और साथ ही साथ काल के ये वश में है। निज कुल गालक, निज माने अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, साथ ही साथ ये सूर्य वंश रूपी राकेश यानी चंद्रमा,
सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकुश, साथ ही ये निपट निरंकुश यानी ये उद्दंड, निराही उद्दंड, अबुध माने बेवकूफ, साथ ही असंख्य माने निडर है। काल कवल होई क्षण माही, अभी ये क्षण भर में ही काल के ग्रास बन जाएगा, अर्थात मेरे हाथों मारा जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, मैं ये पुकार कर कहता हूँ, खोरी माने दोष, मोहिनाही मुझे, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चहूँ उबारा, अगर तुम इसको उबारा माने बचाना चाहते हो, हे विश्वामित्र अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष तू हमारा, रोष माने क्रोध, तो इसको हमारे प्रताप यानी हमारी वीरता, हमारे बल और हमारे क्रोध के बारे में बताओ। लखन कहा मुनि सुयश तुम्हारा, इन परशुराम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि आपका सुयश, तुम ही अछत को बरने बारा। आप ही अपने आप वर्णन कर रहे हैं, विश्वामित्र क्या बताएंगे, अपने मुंह तुम अपनी करनी, आप तो अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, एक बार नहीं अनेकों बार आप अपनी प्रशंसा कर चुके हैं। नहीं संतोष ते पुनि कुछ कहो, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं है तो दोबारा कह दीजिए। जन रिस रोकि दुसौ दुख सहु, आप रिस माने क्रोध को रोक कर दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम शीर अब धीर अशोभा, आप जो हैं वो वीर व्रती हैं, वीर व्रत धारण करने वाले और साथ ही साथ शोभ रहित हैं। गारी देत न पावों शोभा, गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करहीं, सूर यानी जो वीर होते हैं, समर यानी रणभूमि में, करनी करहीं कार्य करके दिखाते हैं। कहीं न जनावही आपो, वो अपने आप ही अपनी बड़ाई नहीं करते बल्कि वीरता दिखाते हैं। विद्यमान रन यह रिपु, और जो रिपु यानी शत्रु, कायर कतही आपू, जो कायर होते हैं वो शत्रु को रण माने रणभूमि में, युद्ध भूमि में देखकर अपने मुंह से अपने प्रताप की बात करते हैं, अर्थात सिर्फ डींगे मारा करते हैं, करते कुछ नहीं।